हाँ जी, हरियाणा वालों रेडी हो? आ गया भाई। अब हिमाचल हो गया हरियाणा की तरफ। अपना करते हैं भाई प्रस्थान। तो हम बात करते हैं वेटनरी कॉलेज, जो मेरा फेवरेट है। अगर आपको एमबीबीएस सीट नहीं मिल रही तो उसके बाद क्या करना चाहिए? उसके बाद आपको एमबीबीएस नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं। अब आप देखो, अगर हिमाचल में ही 600 से नीचे या लगभग 598 तक है कट ऑफ जा रहे, तो हरियाणा में तो 650 प्लस जाएगी। तो वो बच्चे जो इससे नीचे, वो क्या करें? इफ इसके पास ऑप्शन मिलते हैं बीडीएस और बीएमएस और हो गया भाई ये वेटनरी। तो हम बात करते हैं वेटनरी। वेटनरी में सिंपल सी बात है भाई। देखो भाई, वेटनरी कॉलेज कराता है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल, हिसार वाला कॉलेज कराता है। ये जो बिल्डिंग है ये पुरानी बिल्डिंग नहीं है, अपनी नई बिल्डिंग बनी है। लवास का नया कॉलेज जो ये बना, ये नया बना, ठीक है। ये लगाई हुई इन्होंने। ओके, बात करते हैं अब हम इम्पोर्टेंट बातें हो रहेंगे भाई सारी। देखो भाई, डेट ऑफ अवेलेबिलिटी 7 तारीख से अवेलेबल हो गए थे भाई फॉर्म, ठीक है। एफिलेटेड प्राइवेट कॉलेज का भी है और ये क्या है, हिसार वाला। लास्ट डेट सबमिशन विदाउट किसी को भी एक्सक्लूडेड। अगर आपको देखो, अगर आपको विदाउट लेट फीस करना था, 20 तारीख तक अप्लाई कर सकते हो लवास में, ठीक है। अगर विदाउट 1000 रुपये एक्सेप्ट एंड 23 तारीख तक आपका 1000 रुपये लगेगा, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। किसके द्वारा होगा भाई? जो बच्चे बहुत से है कि भाई कोई भी एडमिशन ले सकता, नहीं भाई, कोई भी एडमिशन नहीं ले सकता इसमें। जिस बच्चे ने नीट दिया है, वैसे है तो कॉमन सी बात, बट बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि वैसे नहीं, जिसने नीट दिया है वो उसको ले सकता है भाई। एनआरआई कैंडिडेट भी देख लिए भाई, सेम है, बट 2500 रुपये इनकी फ़ीस हो गई है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है भाई? 2800 अपनी जर्नल के लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, कश्मीर इमिग्रेंट के लिए, जो एससी अदर के लिए इसकी 10,000 रुपये इन्होंने एनआरआई के लिए रखी हुई है। ओके, बात कर लेते हैं, आगे आ जाते हैं। कॉलेज के नाम कौन कौन से भाई? लवास तो है ही, बहु अकबर वाला भाई, ये जज्जरवाड़ा मेडिकल कॉलेज, महेंद्र आरपीएस मेडिकल, एमआर कॉलेज ऑफ जज्जर, ये भूमिका कॉलेज। ये 5, 1 2 3 4 5 प्राइवेट कॉलेज हैं भाई, 5 प्राइवेट कॉलेज हैं और एक गवर्नमेंट कॉलेज। इसमें इसके द्वारा आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके द्वारा आप अप्लाई कर सकते हो। इम्पोर्टेंट बातें क्या है भाई? द एप्लीकेशन अवेलेबल ऑन द, ये साइट है भाई, इस साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। याद रखना ऑनलाइन है ओनली। कोई बच्चा ये सोचे कि मैं लुआस में हिसार जाके अप्लाई करनी, नहीं भाई, ओनली ऑनलाइन मोड इसका है। इसके द्वारा आप कर सकते हो। ये लिखा हुआ है एनी चेंज इन द कैटेगरी नॉट पॉसिबल। देख रहे हो आप क्या कर, ये बोला कि कोई भी चेंज इस कैटेगरी में, अगर एक ने, अगर आप मेरी जर्नल है जैसे, तो मैंने यहाँ पे जर्नल भर दिया तो मैं जर्नल ही रहूँगा। अगर इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे पंजाब में आप चेंज कर सकते हो, बट हरियाणा में नो चेंजमेंट नहीं है भाई, आप चेंज नहीं कर सकते। आप जर्नल, अगर आपने जर्नल भरा है तो आप जर्नल ही रहोगे, ठीक है भाई। जर्नल है तो जर्नल ही रहोगे। और भाई जिस बच्चे का EWS है ना, अपना पहले ही बनवा के रख लो यार। EWS कैंडिडेट क्या करना, EWS वाले बच्चों को अपना जो 1-4 से दोबारा जाओ और अपना EWS का जो आपके पास प्रॉपर्टी है एट दैट, और ओरिजिनल लेके आना भाई। ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ द काउंसलिंग लेके आना, डॉक्यूमेंट चेकिंग होएगी, ठीक है भाई। वंस एडमिट, अब बात कर लेते हैं फी एंड, हाँ ये भी लिख लो भाई एक बार। जैसे अगर आप हो एनआरआई, इम्पोर्टेंट ही है, अगर एनआरआई हो और आप जर्नल में भर देते हो एनआरआई टू जर्नल कैटेगरी, नहीं शिफ्ट होता भाई, जो है वहीं पे रहेगा। एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, देखो भाई सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, 2 सेट लेके आने, हर एक चीज़ की 2 लेके आने भाई। क्या क्या लेके आना? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड द 2 जितने साइज होना चाहिए, 2x2 का फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है भाई। और करते हैं अटेंडेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द परसेंट टाइप भाई, बिल्कुल आप आना पड़ेगा भाई, फिजिकली अपेयरेंस होना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, फिजिकली अपेयरेंस चाहिए भाई उनको। तो रैगिंग भाई बंद हो रखी है, कह रहे हैं रैगिंग 0 है भाई, 0 रैगिंग है भाई, ठीक है। आगे चलते हैं, जो मेन बात है वो करते हैं भाई। चलो भाई आगे चलो। ये भाई ये इसके बारे में बता रखा है, क्या कॉलेज के बारे में, क्या हमारा कॉलेज है, लाइब्रेरी है, गर्ल्स सेंटर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, हॉस्टल, एकेडमिक है। अच्छा भाई, सारी एक्टिविटी होती हैं, लिखने को होती हैं, पता नहीं होती भी है कि नहीं, ये तो वहाँ जाके ही पता था। देखो भाई, सबसे पहले क्राइटेरिया ये है भाई,
अरे क्राइटेरिया तो यही है भाई, जिसने नीट दिया वही दे सकता है, सिंपल सा है, इसमें क्या घुसना हमने। और भाई ये है कि जर्नल वालों के जो जर्नल वाले हैं उनको बायोलॉजी से पास होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, बायोलॉजी तो चाहिए भाई। या फिर आपके बायोटेक्निज्म मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, अप्रूव्ड किसी भी बोर्ड के द्वारा होना चाहिए, दिल्ली हो, CBSE ICMA भी बोर्ड एजुकेशन, ठीक है, हरियाणा के द्वारा भी हो सकता है। 17 साल से ऊपर होना चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। 31 दिसंबर 2024 कैंडिडेट अटेंड 17 साल हो जाना चाहिए एक, और या लेटर ऑन बी नॉट एलिजिबल, ठीक है भाई, नहीं होएगा मान के आपकी बात। आगे चलते हैं भाई, लास्ट डेट ऑफ लेके क्या आना है, टेकन फोटो भैया, फोटो कब की होनी चाहिए भाई, ये नहीं हो कि आप 10 साल पुरानी फ़ोटो लेके आ रहे हो, नहीं भाई, आपकी फ़ोटो टेकन 1/4/2024 आफ्टर, इसके बाद लेनी चाहिए भाई। जो 4th मंथ है ना, इसके बाद जो फ़ोटो ली वो लेके आनी है, ये नहीं आप बहुत पुरानी लेके आनी है, ठीक है। सारा भाई नीट के द्वारा होता है भाई, सेम। और ये लिख रखा है इन केस ऑफ द टू कैंडिडेट, पढ़ते हैं भाई, इन केस ऑफ द टू कैंडिडेट और द मोर कैंडिडेट स्कोरिंग द सेम इन द नीट भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। द मेरिट कुड बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया रैंकिंग, जो ऑल इंडिया की रैंक है उसके AIQ से ही चलेगी, AIR से ही चलेगी भाई। ये नहीं है कि 10th 12th के नंबर देखे जाएंगे, नहीं वो देख लेंगे अपने, अब उनका काम हो, छोड़ो तुम। जर्नल रूल है भाई, जर्नल रूल देख लेते हैं। द एडमिशन ऑफ द ऑल सेट एक्सेप्ट NRN, ठीक है, एज वेल एज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेड मेरिट लिस्ट, बिल्कुल, जो नीट के उसके द्वारा ही एडमिशन होगा। ऑल द स्टेट्स कोटा ओनली, हाँ भी बिल्कुल, जो स्टेट कोटा में खाली हरियाणा के लिए जाएंगे ऐसा तो हर एक में होता है, हरियाणा कैंडिडेट ले। मैनेजमेंट कोटा में आप हरियाणा के हो वो भी ले सकता है, ये है कि कब बहुत तो कन्फ्यूजन होती है भाई, मैनेजमेंट कोटा में कौन ले सकता है भाई, मैनेजमेंट कोटा में कोई भी ले सकता है। आप हरियाणा के हो, हरियाणा वाला भी ले सकता है, हरियाणा वाला भी ले सकता है, और ऑल इंडिया से कोई भी बच्चा आके यहाँ पे ले सकता है। स्टेट कोटा हो गया भाई, एडमिशन मैनेजमेंट कोटा कॉलेज सारा जब भाई कह रहा कि उसके द्वारा होएगा भाई, चेक तू स्टेट में ले चाहे तो मैनेजमेंट में ले, सब नीट UG के द्वारा ही होएगा। आना कहाँ पे है भाई, सब कुछ ऑडिटोरियम आना है, कॉलेज ऑफ वेटरनरी हिसार में आना, विच विज ओनली नो क्लेम फॉर एडमिशन, नो, ठीक है, ये लेके आना है भाई। फीस होती है वो, देखो बात ऐसी है, देखो भाई, कोई भी कॉलेज हुआ उसमें ना फीस लेके आपको एट प्रेजेंट चाहिए होती है, आपको फीस लेके आनी है अपना, जो जिस एडमिशन में आपका नंबर आ रहा है उसमें आपने फीस लेके आनी है भाई, ठीक है। इसमें भी लिखा है कि आगे देखते हैं, पढ़ते देखते हैं भाई क्या लिखा, कैंसिल हो जाएगी नोट अगर ऑनलाइन काउंसलिंग, ठीक। इफ़ एनी कैंडिडेट रिमेन एब्सेंट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरी फी डिपॉजिट द मेडिकल यू शुड नॉट कंसिडर इन द, चाहे आपकी फर्स्ट रैंक हो भाई साहब, सीज आइयर इन द, बिल्कुल अगर आए नहीं तो कैंसिल हो जाएगी। फर्दर इफ इज द राइट ऑफ द एडमिशन ही विल नॉट कंसिडर एडमिशन इफ सीज आइयर, ठीक। आवर सच कैंडिडेट मे बी पार्टिसिपेट इन द मॉकअप काउंसलिंग इफ एनी such candidate, however a candidate who has taken admission of any affiliated private could not available, मॉकअप राउंड में भाई वही ले सकता है जिसने कोई भी कॉलेज नहीं लिया है हरियाणा का। अगर आपने मान लो सेकंड राउंड में आपने कोई प्राइवेट कॉलेज ले लिया और अब गवर्नमेंट आपको सीट छोड़ के, आपको सीट लेके नहीं, आपको सीट छोड़ के ही और आप मॉकअप राउंड में जाना चाहते हो तो आप कोई सीट को छोड़ के ही मॉकअप राउंड में जा सकते हो। ओके जी, बात कर देते हैं आगे, चलो भाई। ओरिजिनल की 2 कॉपी होनी चाहिए, बहुत बार आ गई ये बातें। कैंडिडेट आधार का सहारा लियो भाई, अपना अपना जो डब्ल्यू सब कुछ लेके आना, रिकॉर्ड सब उठा के ले आना भाई। 10th लेवल का होना चाहिए कैंडिडेट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें हो गई हैं, रूल एंड रेगुलेशन। NRI तो हम है ही नहीं। आगे बातें करते हैं, एडमिशन की बात करते हैं भाई, सिंपल सी भाई, कितने बच्चे लेने हैं, एडमिशन कैपेसिटी कितनी है हमारी हिसार वाले, ये हम गवर्नमेंट की बात करते हैं यार। देखो यार सिंपल सी बात, सबको गवर्नमेंट चाहिए यार। 15 सीटें है टोटल 75, 15 सीटें VCI ऑल इंडिया, 4 कश्मीरी माइग्रेंट, 4 जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट नॉर्मल, और 2 NRI के लिए होती है, ठीक है, 2 NRI के लिए होती हैं, ठीक है भाई। अब बात आगे चलते हैं। अगर देखो ये लिखा हुआ, अगर 2 सीट ऑफ द वार्ड ऑफ रेगुलर एम्प्लॉय, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं लिवास में,
against the seat if the seat remained NRI, JNK and the for Kashmiri vagrant and non Kashmiri vagrant। अगर ये सीटें खाली रह जाती ना तो वहाँ का जो लिवास वाला बच्चा है, मम्मी पापा है, उसका काम कर रहे हैं तो उसका बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है। ये इसमें ये बोल रहा है बस, ठीक है, इसमें ये बातें बोल रहा है। ओके जी, और क्या बात कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ये तो हमें पता ही लग गया भाई, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन। जर्नल कैटेगरी ये सीटें आई अपनी हरियाणा में। जर्नल को आती है 35, PWD को आती है 2 सीटें, ठीक है। EWS के लिए कितनी सीटें हैं? 3 सीटें। 8 सीटें किसकी हैं? 11। आओ भाई, 8 सीटें बैकवर्ड ए की, ए क्लास, बी क्लास की बैकवर्ड ए क्लास की 12 सीटें हैं, और शेड्यूल कास्ट की टोटल 15 सीटें हैं। ST की टोटल 15 सीटें हैं। SC में भी SCD और SC ये होता ही है। हम आगे बात करेंगे, कट ऑफ की भी बात करेंगे, दिक्कत ना लो। अच्छा जी, ओके, चलो आगे चलो, आप आगे आगे आगे। इवेंट ऑफ द, अच्छा ये क्राइटेरिया फॉर द सर्विस, ये आप देख लेना क्या क्या क्राइटेरिया उन्होंने कहा कि भाई अगर कोई आदमी है, किसको मिलेगा? एक्स सर्विसमैन का कोई वो है वार्ड ऑफ द डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, कोई फौज में गया था वहाँ मर गया, उसको या उसकी पत्नी को मिलेगा। सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दी गई है। वार्ड ऑफ द डिसेबल्ड, अगर कोई मरा नहीं है बट डिसेबल हो गया, उसके बच्चों को दी गई है। वार्ड ऑफ द डिफेंस पर्सनल हु डाई वाइल द सर्विस डेथ एट्रीब्यूट इन द मिलिट्री सर्विस, ठीक है। किल्ड इन द एक्शन, अगर वो मिलिट्री की सर्विस करते हुए मरा हुआ तब। पहले जैसे कोई युद्ध हुआ उसमें मर गया, युद्ध हुआ उसमें डिसेबल हो गया। नंबर 3 पे क्या हुआ? मिलिट्री में सर्विस कर रहा था, नॉर्मल था कहीं और, जैसे चंडीगढ़ थी वहाँ हो गया। ये ऐसे उन्होंने फिर प्रायोरिटी फॉर एक्शन में जिसको पद्मश्री मिला इनको ये वार्ड का। PWD वाले भाई अपना जहाँ पे भी होता है इनका, PWD वालों के लिए भी भाई डिसेबिलिटी टोटल इंक्लूडिंग चेस्ट स्पाइन मोर देन द 50, ये इनका क्राइटेरिया रखा हुआ है। कॉलेज फीस भाई बिल्कुल डिटेल कॉलेज फीस देख लेते हैं। फर्स्ट ईयर की अगर मैं कॉलेज की फीस की बात करूँ, टोटल हॉस्टल समेत बात कर लेते हैं तो फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। टोटल कॉलेज देखो भाई, टोटल फर्स्ट ईयर की बात करें तो ग्रैंड टोटल क्या बनता है फर्स्ट ईयर का? 71,770। सेकेंड ईयर का बनता 61,870। थर्ड ईयर का बनता 61,870। फोर्थ ईयर का बनता है, फोर्थ ईयर का कितना बनता है? 93,559। और ये इंटर्नशिप की सबसे कम होती है, इंटर्नशिप का 38,320 रुपये बनता है। भाई सिंपल सी बात है, मैन ये बात है भाई, नो ठीक है भाई, तो कितना अच्छा हरियाणा समय है यार, ये अच्छी लाइन है ना। नो ट्यूशन फीस, नो कोई ट्यूशन फीस नहीं है भाई, फ्री में करा देंगे। किस किस का? पर फ्री में वेटनरी कोर्स करा देंगे जो फिजिकली डिसेबल्ड है भाई, कोई भी आइदर जेंडर ऑफ हरियाणा रेजिडेंट, कोई भी है भाई, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। बात करते हैं, कह रहा है मेल हो या फीमेल हो हम फ्री में करा देंगे। हरियाणा रेजिडेंट होना चाहिए, कोई NRI की ये नहीं होना, BCI के द्वारा अभी नहीं आना चाहिए। हरियाणा का बट BCI के नहीं भाई, उसका भी नहीं होएगा। नॉन इमिग्रेंट इनको छोड़ के जो भी हरियाणा का पर्सन है विद डिसेबल्ड उसको फ्री है भाई। नंबर 2 बात करते हैं भाई, हरियाणा क्या है बट और किसका फ्री है भाई? जो फीमेल है ना, जो कोई भी लड़की है वेटनरी कोर्स करती है वो फ्री में कर सकती है। ये बहुत अच्छी बात है हरियाणा की। कुल्लर नोट लिख लेना भाई साहब, ठीक है। मैं सिक्योरिटी सब आप देते रहना भाई, तो स्कॉलरशिप मिलती है कास्ट कैटेगरी वाली, ठीक है। जो पोस्ट मैट्रिक है इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के ऊपर। अब बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर, तो NRI की NRI देख लेंगे। हाँ भाई, अगर आपने ये याद रखना कि अगर आपने 15 दिन या मोर भी 15 डे से पहले अगर नोटिफाई कर दिया कॉलेज एडमिशन मैं छोड़ना चाहता तो वो 100% फी रिफ़ंड हो जाएगी। ये देख लेना फी रिफ़ंड होएगी कि नहीं होएगी, ठीक है। मोर देन 30 हो गया तो नहीं होएगी भाई। अच्छा जी, स्कॉलरशिप नॉट अवार्डेड, ये नहीं लिखा है भाई। हरियाणा रेजिडेंट ऑफ आइदर द जेंडर ऑफ द एडमिट स्कॉलरशिप के बारे में आगे। अब बात करते हैं यार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। देखो भाई, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बात करते हैं, IIV की बात करते हैं। ये अच्छा कॉलेज है, ये VCI के द्वारा भी इसमें बच्चे आते हैं, इसलिए थोड़ा इसको हम अच्छा मानते हैं, ये ठीक है।
संस्करण कॉलेज ऑफ वेटनरी है, झज्जर वाला हो गया 3 4 5, ये भूमिका इसके तो महेंद्रगढ़ वाला 5 वेटनरी कॉलेजों में भी इसके द्वारा एडमिशन मिलता है, इसके द्वारा ही एडमिशन मिलता है। ठीक है, सीट देखो जो बू अकबरपुर वाला रोहतक वाला है ना, इसमें वीसीए 50% तो स्टेट कोटे की होगी, 35 सीटें। वीसीआई के द्वारा भी 15 बच्चे आते, ऑल इंडिया के द्वारा मैनेजमेंट कोटा और इंक्लूडिंग ये 50 की हो जाती। ठीक है, ये इसकी बातें होगी भाई, बू अकबरपुर वाले की बात होगी। इसमें स्टेट की 40 सीटें हैं और 40 मैनेजमेंट की हैं, एनआरआई को इंक्लूड करके। महेंद्रगढ़ वाला जो आरपीएस में भी 40 इसकी हैं, 40 इसकी हैं। जो ज़्यादा ध्यान रहता ना बच्चों का, एक गवर्नमेंट में और एक इसमें रहता भाई, बस। और किसी भी ये तो लास्ट मॉकअप राउंड में भर्ती भाई, ऐसे ऐसे। ठीक है, आप लेना है तो ये तो देखो कौन से में लेना है। ठीक है, एक बार ध्यान से लेना, तभी ध्यान से करके तभी लेना भाई। सीटें डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना भाई। नो सच मैनेजमेंट कोटा में ये है यार, आप ये अच्छी है कि भाई नो सच रिजर्वेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कोटा में कोई नहीं है भाई। सारी जर्नल की सीटें मान लो, बस ये है कि सारी जर्नल की सीटें मान ली जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें आगे कहाँ चलते हैं आगे, और कोई इंपॉर्टेंट बात है, फीस की बात करते हैं यार। देखो यार, फीस देख लो भाई, लो ये है भाई फीस। प्राइवेट मेडिकल नहीं, प्राइवेट वेटरनरी टोटल अगर मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा से तो होने के बाद आप मैनेजमेंट कोटा भी ले सकते। अगर हरियाणा से मैंने स्टेट कोटा लिया तो 5,66,270 रुपये चाहिए एक साल के। अरे 1 से लेके 2 लाख में मान के चल सकता हूँ भाई। मेस का हॉस्टल का भी आ जाएगा, तो टोटल मुझे ये मान ले 6,36,30 और 40 लाख का पैकेज हो गया मेरा। 40 लाख होने चाहिए। हाँ, याद रखना, जिस दिन भी आप एडमिशन काउंसलिंग डे, उस दिन इतने रुपये लेके ज़रूर जाना भाई अपने। 5,66,000 आपको देने पड़ेंगे। आप अगर आप मैनेजमेंट कोटा से कर रहे हो तो आपका और ज़्यादा बजट होना चाहिए, 7,66,270 रुपये होने चाहिए। ठीक है भाई, और कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो हम आगे देखते हैं। ये भाई ये लेके आने भाई, लिस्ट ऑफ नॉन ऑर्गेनाइज्ड फेक बोर्ड। ये तो फेक बोर्ड है, गाजीपुर का भी नहीं मानते। बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन दिल्ली बॉम्बे हिंदू विद्यापीठ, ये इंसान नहीं होना चाहिए। ये रिगोनाइज है, फेक बोर्ड है सारे। चलो भाई आगे चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही था। इसकी कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, लास्ट में पहुंच गए। इसकी कट ऑफ कितनी गई थी, इसकी कट ऑफ की वीडियो भी आएगी, 2-3 वीडियो में डाल